दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। हम खुद चालाकियां करें लोगों के साथ तो भाई हमारी मजबूरी है। कोई अपने साथ होशियारी कर जाए तो फिर हमें इखलाकी इकदार के सारे असबाक फौरन याद आ जाते हैं। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। बुरा भी हमें तब महसूस होता है जब हमारे अपने साथ बुरा हो। जिस तकलीफ से इंसान खुद कभी गुजरा नहीं होता, उस तकलीफ के कुर्ब का अंदाज़ा उसे कभी हो नहीं सकता। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। जब नाइंसाफ़ियाँ कानून बन जाएं, तो उस वक्त खुददार कौमों पर बगावत फ़र्ज हो जाती है। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। कामयाबी चाहे सालों के फासले पर हो, मुस्तकिल मिजाजी की दूरबीन से नज़र आ जाती है। झगड़े इसलिए भी नहीं ख़त्म होते कि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। आम लोगों की शदीद कमी है, हर कोई खुद को बहुत ख़ास समझ रहा है। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से बैठे रहें, यही इज़्ज़त नफ्स है। लोगों की अक्सरियत को मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता अपनाओ, चाहे उस रास्ते पर आप अकेले ही क्यों ना हों। ठीक वक्त पर पिए हुए कड़वे घूंट जिंदगी को मीठा कर देते हैं। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। बदतरीन है वो शख्स जो ये जानते हुए कि लोग उससे क्यों नफ़रत करते हैं, वो आदत ना छोड़े। कम ज़र्फ़ इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। वो वक्त भी आएगा जब फ़ौज भी अयाश सिपाहियों का गिरोह बन जाएगी और उसके सलार दुश्मन के हाथों में खेलेंगे। तारीख़ में लिखा जाएगा, इस गंदे निज़ाम के सामने अकेला इमरान खान खड़ा था। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। कुछ यही हाल मेरे वतन का है। मुश्किल फैसले अशरफिया करती है, फाका गरीब आवाम को करना पड़ता है। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। नोटों की गड्डी में खून से ज़्यादा ताकत होती है, जो रिश्तों और ज़मीर को करेद करेद कर खा जाती है। 2 दिन गाने चलाकर डांस करवाकर सारे बदी के काम करने के बाद मेरे मुआशरे में कुरान पाक के साए में बेटी की रुखसती की जाती है। अगर बहुत सारे मुनाफिक मिलकर तुम्हारी जड़ें काट दें, लेकिन एक दोस्त मुखलिस आपको सहारा दिए हुए हो, तो यकीन माने आप कभी गिर नहीं सकते। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्तों को आजकल, जुबान को निभाने में बहुत तकलीफ होती है। जब आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप अपनी ज़ात को ही तकलीफ देते हैं। सबको शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है। मैं क्या करूं, मेरी आस्तीन में सांप पलते हैं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ जाए।
مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جو لڑکی میکہ بساتی ہے وہ کبھی سسرال نہیں بسا سکتی۔ جس گھر میں شادی شدہ بیٹی کا راج ہو، اس گھر میں کبھی بہو گھر نہیں بسا سکتی۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے، تب زندگی کا اصل اصول سمجھ آتا ہے۔